बच्चों कांतापुर नावल की सीरीज में हमने 19 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर कर लिए। हमारा छठे चैप्टर की बारी है। बच्चों पांचवें चैप्टर यहाँ पे उसका जहाँ एंड होता है वो बात ये थी कि मूर्ति डिसाइड करता है कि स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में जाकर वह मजदूरों को एजुकेटेड करेगा, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा, उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा। और इसकी बात सुनकर बड़े खां डिसाइड करता है, फैसला लेता है कि मूर्ति को स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में पहुंचने से कैसे भी करके रोकना है, क्योंकि अगर वो मजदूरों को जागरूक कर देगा तो वो स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट से भाग खड़े होंगे, उसके मालिक को नुकसान होगा। कुल मिलाकर अंग्रेज अपने अधिकारों को देखते हुए, अपने फायदे को देखते हुए मजदूरों को का शोषण वो करते रहे। इस प्रकार से सोचते हुए वह सोचते हैं कि मूर्ति कैसे भी करके उनके कॉफी स्टेट में न आए। और बड़े खां को किसी ने भी गांव में रहने के लिए जगह नहीं दी थी, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त यानी अंग्रेज, और जो ये अंग्रेज मालिक था स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट का, वो अंग्रेज और बड़े खां दोस्त बन जाते हैं ऑफिशियली। आगे छठे चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब मूर्ति पहुंचता है तो उसे गेट पर ही रोक दिया जाता है। कौन रोकता है? बड़े खां पुलिस वाला। वह मूर्ति को गंभीर परिणामों की धमकी देता हुआ उसे धमकाता है कि अगर तुमने यहाँ से जाने का फैसला नहीं लिया तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। तब वासुदेव और गंगाधर अन्य ब्राह्मण मजदूरों को लेकर वहां पर आ जाता है, किसका साथ देने के लिए? मूर्ति का साथ देने के लिए। उनके विरोध में फोरमैन और उसके समर्थक भी वहां आ जाते हैं। बच्चों फोरमैन क्या है? जैसे वॉचमैन होता है, गेट कीपर होता है, इस प्रकार से फोरमैन भी एक कर्मचारी था, किसका? स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट का। और अपने मालिक के पक्ष में ही ऑब्वियसली वो बात करेगा। अब कॉफी स्टेट में कार्य करता था तो अपने मालिक की हक की बात करेगा और मूर्ति के वो खिलाफ ही बोलेगा। आगे की बात हम देखते हैं कि कैसे दोनों समूहों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और एक समय ऐसा भी आता है जब महिलाएं फोरमैन और बड़े खां को घेर लेती हैं और उन्हें हानि पहुंचाने वाली होती थी, यानी मार पिटाई करके उन्हें चोट पहुंचा सकती थी। लेकिन तभी मूर्ति उन्हें मना कर देता हुआ कहता है कि मैं गांधी जी का समर्थक हूं और गांधी जी अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और हमें हिंसा नहीं करनी है। इस प्रकार से वह गांव की महिलाओं को रोक देता है आगे। लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा वहां पे हो जाता है। कुल मिलाकर के वहां पर हिंसक परिणाम रहे थे। इसी बीच वासुदेव मूर्ति को लेकर कांतापुर वापस गांव में आ जाते हैं। अगले दिन फोरमैन कौन? कर्मचारी रचन्ना और उसकी पत्नी को 2 पोतों से स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट से बाहर निकाल देता। बच्चों रचन्ना कौन? रचन्ना एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में एक मजदूर का काम करता है। रचन्ना मेल है और उसकी वाइफ और उसका एक फैमिली है, और वह मजदूरों के खिलाफ हो रहे शोषण के खिलाफ बोलता है। वह चुपचाप उनके अंग्रेजों के शोषण को सहन नहीं करता। और जब मूर्ति आता है स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में उन्हें मजदूरों को पढ़ाने के लिए, तब रचन्ना किसका साथ देता? मूर्ति का। इसलिए उसे गांव से निकाल देते हैं। उसके गांव से निकालने के बाद क्या होता है? पटेल रंगे गौड़ा उन्हें आश्रय देता है। कहां पर? गांव में। मूर्ति सरकार को मत छुओ अभियान शुरू करने का फैसला करता है। इस नोट पर यह चैप्टर एंड हो जाता है। आज ही हम 7वें चैप्टर को भी करेंगे, लेकिन छठे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसका काम हमारे पेपर में है, यानी क्या हम इससे समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, जब समरी आएगी तो इसमें जो कुछ भी बातें हुई उसके बारे में हमें लिखना है। दूसरी बात यह है कि रचना के बारे में पूछा जाता है। रचना कौन? तो रचना के बारे में हम बताएंगे, वह स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट का एक मजदूर है जिसने मूर्ति का साथ दिया था जब मूर्ति स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में आकर मजदूरों को पढ़ाने का फैसला करता है और उसे फोरमैन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद उसे किसने? पटेल रंगे गौड़ा ने अपने गाँव में आश्रय दिया था। यह हो गया रचना के बारे में। आगे चैप्टर 7 की हम शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर 7 में फास्टिंग यानी व्रत के बारे में जिक्र है। देखिए व्रत क्या है? व्रत हमारे इंडियन कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। इम्पोर्टेंस इनकी बहुत ज्यादा है। किसी भी प्रकार के व्रत हम देख सकते हैं। जैसे अगर माताओं की बात करें तो अहोई अष्टमी नाम से वो व्रत रखती है, जिसे हरियाणा में ओही आठम भी कहते हैं। और भैया ये व्रत क्या होता है कि माताएं रखती हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए। अब दूसरी बात आती है कि जैसे करवा चौथ है, जैसे कोई एकादशी है, जैसे कोई पूर्णमासी है, या फिर कोई बहुत सारे व्रत आते हैं अपने संडे से लेकर मंडे तक, कितने सारे दिन है। यानी व्रत फास्टिंग का इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। ये तो होगी व्रत के बारे में थोड़ी सी डिटेल। इसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे भी आपको समझ में आए। दूसरी बात यह है कि इस स्कैफिंगटन कॉफी स्टेट में हुई
हिंसा के बाद मूर्ति ने व्रत करने का फैसला क्यों लिया था। देखिए मूर्ति कौन था, मूर्ति था गांधी जी का समर्थक, और उसने देखा कि गांधी जी व्रत का बहुत महत्व मानते हैं। स्कॉटलैंड कॉफी स्टेट में मजदूरों को पढ़ाने जाने के लिए जब हुई हिंसा तो मूर्ति को बहुत आघात हुआ, उसे बहुत सदमा लगा और उसने अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए व्रत करने का फैसला लेता है, फास्टिंग का फैसला लेता है। उनका मानना था कि गांधी जी इस बात को मानते तो मैं भी उनको फॉलो करूंगा। देखिए पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुसार आत्मा शुद्धि के लिए उपवास रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, फास्टिंग की जाती है। वह मानता है कि वह भटक गया था, हिंसा हुई स्कॉटलैंड कॉफी स्टेट में, व्रत द्वारा सत्य अहिंसा का संदेश देना चाहता था। कहाँ शुरुआत करता है, मंदिर में उपवास की शुरुआत करता है। रत्ना आकर उससे मिलती है, किससे, मूर्ति से। रत्ना कौन, रत्ना रंगम्मा की भतीजी जो कि युवा विधवा है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे जाकर यह आंदोलन को लीड भी करेगी, यानी नेतृत्व करेगी। आगे है, दिन प्रतिदिन मूर्ति कमजोर हो रहा था। वाटरफॉल वेंकमा दिया जाती है। देखिए वाटरफॉल, वाटरफॉल का मतलब होता है झरना। वेंकमा का नाम वाटरफॉल क्यों रखा गया। देखिए झरना बहता रहता है, बहता रहता है और उससे बहुत सारा शोर भी होता है। तो जो वेंकमा नाम की जो लेडी थी, जैसे एक तरफ से रंगम्मा थी, रंगम्मा ने हमेशा मूर्ति का साथ दिया, लेकिन वेंकमा उसी प्रकार से मूर्ति के हमेशा खिलाफ रही थी। तो वेंकमा आती है झरने की तरह बहती हुई, झरने की तरह बोलती हुई, और वह कहती है कि मूर्ति ने शूद्रों के साथ मेल मिलाप करके पूरे गांव को दूषित कर दिया है, उपवास केवल ढोंग है, दिखावा है। मूर्ति को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। गांधी जी से पाठ सीखा कि सबसे प्यार करो, नफरत किसी से भी नहीं करनी है। एक दिन शाम को बहुत सारे ग्रामीण मूर्ति से मिलने आते हैं, भजन भी बोलते हैं। अगले दिन मूर्ति अपना विश्वास, अपना उपवास तोड़ देता है, लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि व्रत खोल दिया। तोड़ने का मतलब है कि बीच में तोड़ दिया, यानी जो इंटेंशन जिस इरादे से व्रत रखा गया था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन ऐसे हम कैसे भी ले सकते हैं, यानी कुल मिला के उसने अपना उपवास पूरा किया, आत्मा को हल्का महसूस करता है। बच्चों इस नोट पे चैप्टर 6 और चैप्टर 7 की एंड होती है।